आखिर रूस ने वही किया जिसका डर था। रूस अपने सबसे आक्रामक रूप में सामने आ चुका है, लेकिन इन सब के बीच भारत ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन की सबसे बड़ी मदद क्यों की? आपको बता दें, ये रूस नहीं है बल्कि एक बेहद छोटा सा देश है जिसे क्यूबा कहते हैं। और इस क्यूबा से आखिर इतना क्यों चिढ़ता है अमेरिका? क्यूबा तो काफी छोटा सा देश है, जब चाहे तब डुबो दे। लेकिन अमेरिका को किस चीज ने रोक रखा है? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं खुद से गलती करके सीखने में उम्र बीत जाती है, यानी गलतियां ही करते चले जाओगे। इसलिए बुद्धिमान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है समय रहते। यूक्रेन तबाह हो गया। अब आप देखेंगे यूक्रेन में रणनीति बदल दी है रूस ने। पहले यूक्रेन में जब रूस ने एंट्री मारी थी तब तीनों तरफ से एंट्री मारी, लेकिन चूंकि यूक्रेन एक बड़ा देश है, ऐसे में रूस की ये रणनीति उस तरीके से सफल नहीं हुई। रूस ने भी इस चीज को माना कि आशा से अधिक यहाँ पर रूसी सेना को क्षति पहुंची है, पर अब रूस ने ये स्ट्रेटजी बदलकर धीरे धीरे क्रीमिया वाले इलाके से लेकर पूर्वी क्षेत्र तक कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे ये एक एक करके छोटे छोटे जगहों को कब्जा करते जा रहे हैं। और रह गई बात वहाँ की यंग जनरेशन की या बच्चों की, तो उन्हें रूसी शिक्षा कार्यक्रम के तहत कैंपों में ले जाया जा रहा है। जहाँ यहाँ रणनीति बदली रूस ने, तो वहीं फिनलैंड और स्वीडन की घोषणा ने सबसे बड़ा अचंभा कर दिया। स्वीडन और फिनलैंड जो इस वक्त देख रहे हैं कि यूक्रेन किस तरीके से पूरा एक खुशहाल देश था, दुनिया भर में उसके बिजनेस चलते थे, डिफेंस के एक्सपोर्ट करता था, वो किस तरीके से तबाह हो गया है। पर इन सबको देखने के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन ने ये घोषणा कर दी कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। अब इन्होंने तो घोषणा कर दी कि प्रक्रिया तेज कर दो, हम नाटो में शामिल हो जाएंगे, लेकिन क्या नाटो इन्हें शामिल करना चाहता है? तो आपको बता दें, पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि इन लोगों को सचमुच दिमाग घुटनों पे है। नाटो ने कुछ भी नहीं कहा है इस मैटर को लेकर। अब ऐसे हालात में सोचिए स्वीडन और फिनलैंड क्या कर रहे हैं, खुद के लिए बुला रहे हैं मुसीबत। अरे जिस नाटो ने उकसा कर यूक्रेन को लड़वाया, वो नाटो तो आ ही नहीं रहा है यूक्रेन को बचाने के लिए। भले अपने हथियार को भेजे जा रहा है, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ? यूक्रेन की तुलना में फिनलैंड और स्वीडन तो कहीं टिकते नहीं है क्षेत्रफल के मामले में भी। और जहाँ तक फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की आबादी ही है 50 लाख। ऐसे में रूस के लिए फिनलैंड को कब्जे में लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन के इस रवैया को देखते हुए अब रूस ने जो ऐलान किया है, वो ऐलान सचमुच बेहद खतरनाक है और वही है जिसका डर है। रूस ने साफ साफ कह दिया है कि ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हम लोग यूक्रेन की युद्ध में बिजी हैं, तो आप नाटो को ज्वाइन कर सकते हो और हमारे लिए संकट पैदा कर सकते हो, हमारे बॉर्डर पर नाटो की सेना बुला सकते हो। तो ऐसा करते हैं कि बाल्टिक सागर में, ये जो बाल्टिक सागर का इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर हम हाइपरसोनिक और परमाणु दोनों मिसाइलों की तैनाती करेंगे। तुम एक कदम अगर बढ़ाओगे तो हम ये दोनों ही छोड़ देंगे। मतलब ये हो गया कि अब अगर ये चीज यही नहीं रुकती है तो ये एक मल्टी कंट्री वॉर होगा, यानी बहुत सारे देश अब धीरे धीरे इसमें जुड़ते चले जाएंगे। रूस ने इतनी बड़ी धमकी दे दी, सब कुछ कह दिया, लेकिन नाटो ने अभी तक फिनलैंड और स्वीडन को किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है। अब जरा सोचिए किस चीज की कल्पना करके ये दोनों देश नाटो में जाने के लिए छटपटा रहे हैं, जबकि यूक्रेन नाटो करते करते तबाही तक पहुंच गया। और ये बात तो अब सब जान गए हैं कि मुसीबत के वक्त ऑटो नहीं मिलता है और नाटो देशों को मुसीबत के वक्त नाटो नहीं मिलता है। खैर, अब पुतिन की इस धमकी को छोटे मोटे लहजे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुतिन ने अगर ऐसा कहा है तो वो ऐसा कर ही सकते हैं। जब देखेंगे वो कि दुनिया में उनकी अवहेलना हो रही है तो ऐसा करने से वो परहेज नहीं करेंगे। और इसका उन्होंने शुरुआत ऐसे कर दिया है कि सबसे पहले उन्होंने अपने आर्मी जनरल युद्ध के बीच में ही बदल दिए हैं और उस आर्मी जनरल को लगाया है जो है तो 60 साल का, लेकिन इसका अनुभव सीरिया में बहुत ही अच्छा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या फिनलैंड स्वीडन समय रहते सचेत हो जाते हैं या इस युद्ध को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। खैर, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अचानक से अमेरिका के सबसे छोटे देश और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन की मदद क्यों कर दी है? तो
जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता है क्यूबा की कहानी, पर एक बार संक्षिप्त में जान ले। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है अमेरिका के पास। असल अमेरिका ने क्या किया था, शीत युद्ध के समय में अपनी परमाणु पनडुब्बियों को लाकर तैनात कर दिया था तुर्की के पास। तुर्की ने उस वक्त मदद भी कर दी थी अमेरिका को। अब ऐसे में रूस बौखला गया। रूस ने पहले ये कहा कि आप यहाँ से हटाओ अपनी सेना को, अपनी मिसाइलों को, आप हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे हो। रूस अपने बॉर्डर को लेकर काफी पहले से सचेत रहा है और काफी पहले से आक्रामक भी रहा है। अब अमेरिका ने ये कहा कि नहीं हटाते हैं, क्या कर लोगे। अब चुपके चुपके रूस ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिए क्यूबा में, और क्यूबा में एक ऐसा हालात बन गया था जहां पर रशियन सबमरीन समंदर के नीचे थे और ऊपर उसके आसपास यूएसएस के युद्धपोत थे, और एक युद्धपोत टकरा गया था रशियन सबमरीन से। अब ऐसे में युद्ध के हालात तो वहीं पे बन गए। क्यूबा में जब मिसाइलों की तैनाती कर दी रूस ने और ये कहा ठीक है तुम यहाँ आओ, हम तुम्हारे उधर अमेरिका को ही पूरा का पूरा साफ कर देते हैं, तब जाके अमेरिका हड़बड़ा सा गया था। अमेरिका फिर ये कहने लगा कि तुम हटाओ क्यूबा से मिसाइलें, और तब रूस ने शर्त रखी कि हम क्यूबा से तभी हटेंगे जब तुम यहाँ से हटोगे। और अंतिम समय में अमेरिका ने झुकते हुए अपनी सेना को वहाँ से तुर्की से वापस लिया, और उसके बाद क्यूबा से रूस ने भी अपने हाथ पीछे किए। लेकिन क्यूबा की लगातार मदद रूस करता रहा। अब इस क्यूबा को अमेरिका तबाह करने के हर रास्ते ढूंढता रहा। जहां अमेरिका सैन्य ताकत से नहीं सकता है, वहां अमेरिका कूटनीति का सहारा लेता है और क्यूबा को इस तरीके से प्रतिबंध लगा दिए, बहुत सारी चीजें कर दी कि क्यूबा की आर्थिक हालत हो गई है खराब। और उसका सबसे बड़ा साथी रूस, जो अब तक मदद करता रहा है क्यूबा की इस रूस यूक्रेन जंग में, वो खुद ही फंस गया है। ऐसे में क्यूबा के आर्थिक हालात संभालने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया है भारत ने, और भारत ने क्यूबा की मदद के लिए 100 मिलियन यूरो का क्रेडिट लाइन जारी किया है। भारत ऐसा क्यों कर रहा है, भारत अमेरिका से पंगे क्यों ले रहा है? तो आपको बता दे, भारत अमेरिका से पंगे नहीं ले रहा है, लेकिन अपनी पहुंच को हर उस देश के आसपास बनाए रखना चाहता है जो रणनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीतिक लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण हो। ऐसे आपको क्या लगता है, क्यूबा की मदद करके भारत ने सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।